Good morning, students. Today we are going to start a new lesson, that is global warming in class 8th English. Students, ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, तो आज हम क्लास 8th का जो हमारा तीसरा चैप्टर है ग्लोबल वार्मिंग, ए कैटास्ट्रॉफी इन मेकिंग। आज डेट है 25। तो मैं आपको इस टॉपिक का सबसे पहले हम कुछ मुश्किल जो वर्ड्स है, अल्फाज है, इनके मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको एक फर्स्ट पैराग्राफ मॉडल रीडिंग कराऊंगा। तो कल मैं उसके क्वेश्चन और साथ में आपको जो मैंने ये वर्ड्स दिए हैं जिनका मीनिंग मैंने लिखा है, इसका आपको सेंटेंस यूज़ करके कल आप मुझे भेजोगे। इसके जो आपका होमवर्क है, इन वर्ड्स के सेंटेंस बनाने हैं। मैंने पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ से ही आपको इनके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा वर्ड है आज वो है टर्म। टर्म होता है जैसे नाम, अल्फाज, जैसे हम कोई टर्म यूज़ करते हैं ना, टर्म कोई भी टर्म हम जो यूज़ करते हैं। इसी तरह कैटास्ट्रॉफी होता है बड़ी मुसीबत, जो आने वाली कोई मुसीबत होती है। जैसे मुसीबत जिसको हम बोलते हैं ना, कोई तूफान आने वाला होता है, कोई सैलाब आने वाला होता है, कैटास्ट्रॉफी इज इनकमिंग। तो हम बोलते हैं एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। स्पेशली होता है खास कर। इसी तरह प्रिंट, जो छपाई, जैसे प्रिंट जो हम करते हैं, प्रिंट पेजेस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, बरकी कौत। प्रिंट मीडिया होता है जो छापे, जैसे पेपर, न्यूज़, टेलीविज़न वगैरह, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। और मीडिया होता है ज़राए, जैसे टेलीविज़न है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सारे ये जो सारे हैं ये ज़राए हैं। एटमॉस्फेयर होता है खला, जो हमारे आसपास है, आसपास जो हमारे जिसमें एटमॉस्फेयर में, जिसमें हमारे बहुत सारे आते हैं, गैसेस आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, ग्रीन पास्चर्स आते हैं, रिवर्स आते हैं। ये सारे जो हमारे बनाते हैं एटमॉस्फेयर, खला जो हमारे आसपास जो होता है। इसी तरह फ्यूल, जैसे ईंधन। मुझे उर्दू थोड़ी सी कम आती है, इसलिए मैंने कोशिश की है इनके नाम लिखने के लिए। तो अगर आपको कहीं लगता है मैंने उर्दू गलत लिखा हो तो आप खुद ठीक कर लेना वो। तो फ्यूल होता है ईंधन। सो फर्स्ट पैसेज की मैं आपको मॉडल रीडिंग कराऊंगा। उसके बाद इस पैसेज के कल मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, आपको वो करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट पैसेज हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा ये है, ग्लोबल वार्मिंग इज ए कॉमन टर्म यूज्ड टुडे स्पेशली इन द प्रिंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इट रेफर्स टू द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ's atmosphere and oceans, and its related effects. In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees Celsius, that is equal to 1.4 degree Fahrenheit. एक होता है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो आपको साइंस में पढ़ाया गया हो, तो एक होता है, दूसरी उसकी स्केल होती है फ़ारेनहाइट की स्केल होती है। with about 2/3 of the increase occurring over just the last 3 decades. One of the major reasons cited is the increasing concentration of greenhouse gases produced by the human activities such as deforestation and burning of fossil fuel. सो ग्लोबल वार्मिंग, पहले तो हमें कंसेप्ट समझना है। ग्लोबल वार्मिंग जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आपको पता है हर दिन आप टीवी में देखते हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग, उसके रिगार्डिंग हमारा ये चैप्टर है कि हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब मतलब टोटल जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर ये खुदा न खास्ता ज़्यादा बढ़ गया तो ये सारी अर्थ तो ख़त्म हो जाएगी। जो इस पर ह्यूमन एक्टिविटी, जो भी इस पर लिविंग एक्टिविटीज़ है, वो सारी वैनिश हो जाएंगी और ये तबाह हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं साइंटिस्ट जो होते हैं वो ख़ास एक नज़र रखते हैं इस पर कि हमारे ग्लोबल, और ये ग्लोबल वार्मिंग किससे हो रही है, ये बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमारी एक्टिविटीज़ से। क्योंकि हम लोग जो है अब ज़्यादा आराम पसंद हो गए। आप देख लो, पहले आप पैदल जाते थे, अब 1 किलोमीटर भी सुमो में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो वो जो गाड़ियां हैं वो गैसेस रिलीज करती है। और जो जो ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता जाएगा उतना एयर में टेम्परेचर बड़ा गर्म हो जाए, उतना टेम्परेचर अर्थ का भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस चैप्टर इज, आपको इसी के बारे में बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं
और इससे क्या क्या हमारे आने वाली मुसीबत, जो कैटास्ट्रॉफी जो बनने वाली मुसीबत है हमारे पे क्या आने वाली है, और इससे बचा कैसे जाए, वो भी हमें इस पे पढ़ेंगे। फिर एक बार मैं एक मॉडल रीडिंग एक बार एक कराऊंगा। ग्लोबल वार्मिंग इज ए कॉमन टर्म यूज्ड टुडे स्पेशली इन द print and the electronic media. It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans and its related effects. In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees Celsius or 1.4 degree Fahrenheit, with about two-third of the increase occurring over just last 3 decades. इसमें से कुछ जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमारे टाइम में ही हुआ है, जस्ट लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 30 सालों में ही। वन ऑफ द मेजर रीजन साइटेड इज द इंक्रीजिंग concentrations of greenhouse gases produced by the human activities such as deforestation and burning of fossil fuel। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भेज रहा हूँ, ये पैसेज भी, और ये इसके आपके सेंटेंस आप इन वर्ड से खुद बनाएंगे। कल मैं इन पैसेज का आपको क्वेश्चन आंसर डालूंगा। ओके, गुड डे।